Good morning, friends. Once again, we are in statistics lecture. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट करने को बोला था. मतलब एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आप लोग टैली मार्क्स कर देना और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देना, इतना बोला था. तो मैंने यहाँ पे आप लोगों ने जो होमवर्क किया है वो चेक कर लेना. ये एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है. मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो पार्ट टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी 5, 8, 13, 14, 8 एंड 2 टोटल करने से हमको n मिलेगा 50. तो ये लास्ट में मैंने आपको होमवर्क में इतना करने को बोला था. ठीक है. उसके बाद इस एग्जाम्पल के अंदर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. वो तीनों क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन देख रहे हैं. फ्रॉम द प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर किया है ये रहा. आंसर द फॉलोइंग, उस पे से आंसर्स लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट नंबर देखो दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीटली. आई एम कमिंग इन फ्रेम. ओके, ठीक है. फ्रॉम द प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आंसर द फॉलोइंग्स. आंसर द फॉलोइंग्स નીચેના આન્સર્સ આપવાના છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ધ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ સિક્યુરિંગ માર્ક્સ અબાઉ 39. ધ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ securing marks above 39. चलो इसका मीनिंग क्या हुआ? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नंबर्स फाइंड करने हैं. कौन सा नंबर? सिक्योरिंग मार्क्स अबाव 39. अबाव का मतलब होता है गुजराती में थी वधु, ज्यादा. किससे ज्यादा? 39 से ज्यादा. तो 39 से ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का नंबर निकालना है. यानी संख्या शोधवानी છે જેના मार्क्स 39 करता વધારે છે. तो अबाव 39, 39 से ज्यादा वाले, तो 39 से ज्यादा वाले कौन से रहेंगे बोलो? 39 से ज्यादा, अबाव 39. तो अबाव 39 में 40 to 50 आएगा और 50 to 60 आएगा. ये दो क्लास आएंगे जिसके मार्क्स 40 to 50 के बीच में है या 50 to 60 के बीच में है, वो अबाव 39 कहलाएगा. तो अबाव 39 में कितने स्टूडेंट्स हुए? 8 स्टूडेंट्स यहाँ हैं और 2 स्टूडेंट्स यहाँ हैं. मतलब कि 8 + 2 = कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 10 स्टूडेंट्स. STU लिखा है मैंने, स्टूडेंट्स. ठीक है, समझ गए? चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं. सेकंड पॉइंट में क्या है? द परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स रेंजिंग बिटवीन 10 and 50. पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे. The number of students securing marks ranging between 10 and 50. रेंजिंग का मतलब होता है गुजराती में ना विस्तारमा, ना विस्तारमा. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी है. सिक्योरिंग मार्क्स रेंजिंग बिटवीन 10 and 50, जिसके मार्क्स 10 और 50 के बीच में है, ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर निकालना है. तो स्टूडेंट्स मार्क्स 10 to 50 होगा तो कौन से क्लास रहेंगे बोलो? चलो 10 to 20 वाला, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, इतने क्लास जो है वो आएंगे. क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोला था? बिटवीन 10 and 50, 10 और 50 के बीच में. तो 10 और 50 के बीच में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50 रहेगा. तो 10 to 20 में 8 स्टूडेंट्स, देन 13 स्टूडेंट्स, देन 14 स्टूडेंट्स एंड 8 स्टूडेंट्स. तो यहां ये सबका समेशन कर देते हैं. 8 + 13 + 14 + 8. तो 8 + 8 मतलब 16, 16 + 14 એટલે कितने हो गए? 30, 30 + 3 मतलब कितने हो गए? 33 स्टूडेंट्स हो गए.
अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मेरे, देखो ये रहा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। इसका मतलब मुझे इक्वेशन रखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स 50 है तो परसेंटेज होंगे 100। ये 100 कहां से लाए? तो परसेंटेज 100 ही होते हैं, आपको पता है। टोटल स्टूडेंट्स 50, टोटल परसेंटेज 100, यहां मुझे मिले हैं 33 स्टूडेंट्स, तो हाउ मच परसेंटेज, कितने परसेंटेज होंगे? तो कैसे मिलेगा? 100 इंटू 33 डिवाइड बाय 50, 0 0 कैंसल, 5 इंटू 2 इज 10, 2 इंटू 33 करने से कितने परसेंटेज मिल जाएंगे मुझे? 66 परसेंटेज। फिर से देख लो एक बार, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स रेंजिंग बिटवीन 10 एंड 50। रेंजिंग એટલે ના વિસ્તારમાં, ની વચ્ચે, બંને अर्थ સરખા થાય। ના વિસ્તારમાં કહેવાય, ની વચ્ચે કહેવાય। कौन सा है? बिटवीन 10 एंड 50, 10 और 50 के बीच में। तो 10 और 50 के बीच में मतलब 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और 40 टू 50 आएगा। 10 to 20 में 8 स्टूडेंट्स, 13 स्टूडेंट्स, 14 स्टूडेंट्स एंड 8 स्टूडेंट्स। तो 8 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 14 करेंगे तो 8 13 14 8, उसका समेशन कितना हो गया? 33 स्टूडेंट्स। अब 33 स्टूडेंट्स मुझे यहां पे मिले, लेकिन मुझे फाइंड करने को बोला था परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करूंगा? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? देखो यहां पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 दिख रहा है ना बोर्ड पर आप लोगों को। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। तो यहां मैंने लिखा स्टूडेंट्स अगर 50 है तो परसेंटेज 100 रहेंगे, तो 33 स्टूडेंट्स पे कितना परसेंटेज? तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 100 इंटू 33 डिवाइड बाय 50 करेंगे। इसका वर्कआउट करने से कितने परसेंटेज मिल गए मुझे? 66 परसेंटेज। क्लियर? समझ गए आप लोग? थर्ड पॉइंट बाकी है, थर्ड पॉइंट भी हम लोग देख रहे हैं, ये देख लेना बराबर। 1 और 2 फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स कंप्लीट किए मैंने, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट में क्या है देखो, थर्ड पॉइंट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिलो 50। बिलो 50, बिलो का मतलब समझ रहे हो? बिलो मतलब कम, किससे कम? 50 से कम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स getting marks below 50। ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर्स निकालने हैं जिसके मार्क्स बिलो 50 है। बिलो मतलब थी ओछा, सानाथी ओछा बेटा 50 थी। बिलो 50 से कम वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स निकालने हैं, संख्या शोधवानी है। तो 50 से कम वाले कौन से क्लास आएंगे बेटा? 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। मतलब ये 50 टू 60 वाला क्लास और उसके 2 स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। समझ गए आप लोग? कंप्लीटली ना? ओके। तो यहां क्या लिखूं? बिलो 50 में 5 स्टूडेंट्स प्लस 8 स्टूडेंट्स प्लस 13 स्टूडेंट्स प्लस 14 स्टूडेंट्स प्लस 8 स्टूडेंट्स, तो टोटल हो गए हमारे 48 स्टूडेंट्स। बोलो क्लियर? सभी पॉइंट्स, तीनों 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए? ठीक है ना? आएगा कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 8 हमने कंप्लीट किया। एग्जांपल नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग। एग्जांपल 9, एग्जाम्पल 9, चलो देखते हैं उसमें। एग्जाम्पल 9 में क्या है? प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग फिगर्स relating to prepare a frequency table for the following figure relating to weekly wages। वीकली वेजेस। चलो वीकली वेजेस मतलब वीकली वेजेस का मतलब होता है गुजराती में वेतन,
અને वीकली मतलब अठवाडिक। जो लेबरर है उसको वेजिस दी जाती है, तो जो लेबरर्स है उनको वेजिस दी जाती है। तो जो वेजिस है वीकली वेजिस, साप्ताहिक वेतन, अठवाडिक वेतन, तो ये रुपीस में दिया जाएगा क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। तो पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा बोलो? वेतन वेजिस पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा। ऐसा नहीं सोचना है रुपीस, रुपीस भी पॉइंट में आता है। 0.75 रुपीस, 0.50 रुपीस होता है ना, समझ रहे हो आप लोग? तो इसको कौन सा वेरिएबल बोलेंगे बोलो? वीकली वेजिस जो है ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल, समझे? कंटिन्यूअस वेरिएबल। फिर आगे पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू वीकली वेजेस इन रुपीस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 5। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ગુજરાતીમાં કહેવાય વર્ગ અંતરાલ, या उसको क्लास लेंथ, वर्ग लंबाई पण कही सकिए। तो क्लास लेंथ मतलब इंटरवल कितना रखना है? 5 का, अंदर दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्लास इंटरवल 5 बाय टेकिंग फर्स्ट क्लास एज 65 to 70। पहले वाला क्लास हमको कौन सा लिखना है? 65 to 70। अब इंटरवल कितने का रखना था हमको? 5 का, 65 to 70। तो नेक्स्ट क्लास कौन सा मिलेगा मुझे? 70 to 75, देन 75 to 80, 80 to 85। इस तरह से मुझे क्लास मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, कहां से स्टार्ट होगा एग्जांपल? तो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जांपल नंबर 9, कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन सा है हमारा? हमको अंडरलाइन कर देना है भाई। क्या अंडरलाइन करोगे बोलो? शू अंडरलाइन करीशु मित्र? आई जो शब्द जो वीकली वेजेस। वीकली वेजेस इज आवर कंटिन्यूअस वेरिएबल। सो कंटिन्यूअस वेरिएबल x इक्वल टू लिखेंगे हम वीकली वेजेस। वीकली वेजेस इन ब्रैकेट लिख दे रहे रुपीस। फिर आगे देखेंगे उसमें लिखेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वाला वैल्यू, देन मिनिमम वैल्यू सबसे कम वाला वैल्यू, एंड लास्ट रेंज। मैक्सिमम, मिनिमम एंड रेंज। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है हमको? चलो अंदर चेक करिए। पैम्पलेट पीडीएफ फाइल में या हार्ड कॉपी में आपके पास है ही है, तो पैम्पलेट लेके ही पढ़ने बैठना है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम वैल्यू हमारा है 104। आपको इससे ज्यादा कुछ लगता हो तो वो लिखना, ठीक है? मुझे 104 दिख रहा है, 104। देन मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना है बोलो? 65 है। मिनिमम वैल्यू इज 65। नाउ रेंज 104 में से 65 माइनस कर देंगे तो रेंज कितना रहेगा? 39 का। अब आगे मुझे लिखना है क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कितने का लेना है? 5 का। सर ये कहां दिया था? एग्जांपल में अंदर दिया हुआ है, देखो। इन अ फैक्ट्री टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 5। तो ये जो क्लास इंटरवल है वही क्लास लेंथ है, तो क्लास लेंथ हमको लिखना है 5 का। देन क्या करेंगे आगे बोलो? चलो तो टाइटल लगाएंगे सबसे पहले, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें फर्स्ट कॉलम क्या लिखना पड़ेगा बोलो? फर्स्ट कॉलम इज वीकली वेजेस रहेगा। देन सेकेंड कॉलम इज, देखो अंदर, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द वेजेस फिगर रिलेटिंग टू वीकली वेजेस ऑफ वर्कर्स। वीकली वेजेस ऑफ वर्कर्स का वीकली वेजेस है, तो सामने हमको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ वर्कर्स। यहां नंबर ऑफ वर्कर्स के 2 पार्ट बना देंगे। कौन से 2 पार्ट बनाएंगे बोलो? टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। आप लोग कंप्लीटली देख सकते हो बोर्ड पे।
मैं जो कर रहा हूँ। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। चल, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है हमको? वीकली वेजेस। वीकली वेजेस किसका है? तो यहां लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ सबसे कम वैल्यू कितना था मेरा? ये रहा। मिनिमम वैल्यू था 65, मिनिमम वैल्यू था 65। देन यहां पे मैं क्लास बनाऊंगा 65 टू 70, 70 टू 75, 75 टू 80, 80 टू 85, 85 टू 90, 90 टू 95, 95 टू 100, 100 टू 105। मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी बेटा? ये रही 104 था। तो मैक्सिमम वैल्यू 104 है, इसलिए लास्ट क्लास में 100 से 105 लूंगा। ठीक है, इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टोटल, देन डैश एंड देन एन इक्वल टू। बोलो, समझ रहे हो आप लोग? अब टैली मार्क्स करना है। टैली मार्क्स करते वक्त खास ध्यान रखो, मैंने आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लासेस पहले दिन या अगले 2-3 लेक्चर के पहले मैंने आपको बताया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये हमने जो क्लासेस बनाए इट इज नॉन एज एक्सक्लूसिव क्लासेस। यहां पे 70 का टैली मार्क्स कहां करना पड़ेगा? तो 65 टू 70 में नहीं आएगा। कहां आएगा उसका टैली मार्क? 70 टू 75 में। वैसे ही 80 का टैली मार्क्स कहां करना है? तो 80 टू 85 में करना है। 100 का टैली मार्क कहां करना है? 100 मुझे 2 बार दिख रहा है, देखो 2 बार दिख रहा है, लेकिन उसका टैली मार्क कहां करना पड़ेगा? तो 95 टू 100 में नहीं आएगा। कहां आएगा? 100 टू 105 में आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वैल्यूज 1 बाय 1 कॉल आउट करेंगे और टैली मार्क्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट बेटा। 75, देखो ये पहला ही 75, तो 75 दोनों में दिख रहा है, तो नीचे रहेगा। 81 is between 80 to 85. 75 again. 82 is between 80 to 85. 80 is between 80 to 85. देखो 80 दोनों में है, तो नीचे करना है। समझ गए? ओके, 80 के बाद 67, 65 to 70, 71, 70 to 75. थोड़ा स्पीड में बेटा। 93, 65, 65, 76, 86 between 85 to 90, 95 to 100, 70 is between 70 to 75, 75 is 75 to 80, 81 is 80 to 85, 89 is 85 to 90, 85 is 85 to 90, 86 85 to 90, 88 is 85 to 90 cross line, 94 is between 90 to 95, 78 is between 75 to 80 cross line, 79 is between 75 to 80, 92 is between 90 to 95, 102 is between 100 to 105, 76 is between 75 to 80, 75 again, 97 between 95 to 100, 75 again, 79 75 to 80 cross line, 83 is 80 to 85, 101 is between 100 to 105, 103 is there, 84 is between 80 to 85, 72 is between 70 to 75, 104 is between 100 to 105, 86 is between 85 to 90,
71. 71 is between 70 to 75. 87. 87 is between 85 to 90. 73. 73. 73 છે ને? Okay, 73 is between 70 to 75. 96. 96 is between 95 to 100. Over. ઠીક છે. હવે શું કરીશું બેટા? તો આના ટેલી માર્ક્સ બાજુમાં નોંધી દઈશું. પહેલામાં 2, then 5, then 10. 5 plus 1 is 6. 5 plus 2 is 7. 3. And last one is 4. समेशन इसका करते हैं हम. 2 plus 5 7, then 17 plus 6 23 plus 7 30 plus 3 33, then 36 and 4 is 40. तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 हमने आज कंप्लीट किया. एग्जाम्पल नंबर 8 जो इनकम्प्लीट था, 3 क्वेश्चंस उसके बाकी थे, उसके आंसर्स हमने लिखे. ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट किया. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करेंगे. आपको होमवर्क में नहीं करना है. आज जो क्लास वर्क है वही. ठीक है, होमवर्क में कुछ नया नहीं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय टाटा.